वेल गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें कुछ लोगों को ये पता चल जाता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। फिर वो लोग दुनिया बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, आइए देखते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम वेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि खेल रही होती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है। उस आदमी का नाम यूनार्ड था। वो उस बच्ची से कहता है कि ये दुनिया खतरे में है और वो उसे बचाने आया है। फिर वो जंगल की तरफ देखने लगता है। तभी उसके 3 और साथी वहाँ पर आते हैं जिनके हाथों में हथियार थे। वो लड़की उन्हें देखकर डर जाती है और भागकर अपने घर में आ जाती है, जहाँ पर हम 2 लड़के को देखते हैं जिनका नाम एंड्रयू और एरिक है। ये दोनों ही इस लड़की के डेड हैं। ये दोनों लेस्बियन कपल हैं और इन लोगों ने इस लड़की को अडॉप्ट किया है। अब वो हथियार लिए लोग गेट पर आ जाते हैं और उनसे गेट खोलने के लिए कहते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन उन लोगों के हाथ में हथियार थे, इसलिए एंड्रयू और एरिक डर जाते हैं और गेट नहीं खोलते। तो वो लोग गेट को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो एंड्रयू और एरिक उन लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन वो चारों लोग उन दोनों पर अटैक नहीं करते। लेकिन तभी एरिक के सर पर चोट लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो यूनार्ड और उसके लोग उन दोनों को चेयर से बांध देते हैं। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम सेवरीना है एरिक की चोट पर पट्टी करने लगती है। इसके बाद वो चारों उन्हें अपने बारे में बताते हैं। यूनार्ड कहता है कि वो एक स्कूल टीचर है और सेवरीना बताती है कि वो एक नर्स है। अब रेडमन नाम का एक आदमी उन्हें बताता है कि वो एक गैस कंपनी में काम करता है और एडिना नाम की लड़की बताती है कि वो एक रेस्टोरेंट में खाना बनाती है। इसके बाद यूनार्ड उन्हें बताता है कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। वो उन्हें बताता है कि उन लोगों ने एक सपना देखा था जिसमें दुनिया खत्म होने वाली है और इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो कहता है कि एरिक, एंड्रयू और बेन, तुम तीनों में से किसी एक को मरना होगा, नहीं तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी और अंत में तुम तीनों ही यहाँ पर बचोगे। लेकिन एंड्रयू को उनकी ये बातें बकवास लगती हैं। उसे लगता है कि उन लोगों को उसके डैड ने भेजा है क्योंकि उसके डैड को एंड्रयू और एरिक का ये रिश्ता पसंद नहीं था। तभी रेडमन एक हथौड़े को लेकर आगे आता है और अपने चेहरे पर एक व्हाइट मार्क्स लगा लेता है। उसके बाद उसके दोस्त उसे मार देते हैं। उसी टाइम एरिक को कांच में एक रोशनी दिखाई देती है। अब यूनार्ड टीवी चालू कर देता है जिसमें बताया जा रहा था कि अचानक कई जगह सुनामी आ गई है जिससे समुद्र के पास रहने वाले लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद यूनार्ड कहता है कि दवाई की शुरुआत हो गई है और इसे सिर्फ तुम दोनों ही रोक सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सेवरीना एरिक की चोट पर पट्टी बांध रही है और उससे कहती है कि इस दवाई को मैंने अपने सपनों में कई बार देखी है। इसके बाद एरिक और एंड्रयू बातें करते हैं। एरिक को उन लोगों की बातों पर विश्वास होने लगा था, लेकिन एंड्रयू को उन लोगों की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो छोटी बच्ची वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यूनार्ड उसे पकड़कर घर में वापस ले आता है। अब वो सभी लोग एरिक और एंड्रयू को अपनी बातें समझाने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं कि हम चारों को एक साथ एक जैसा सपना आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन एंड्रयू को उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि एड्रीना वेन को खाना खिला रही होती है। तभी वेन एक चाकू छुपाकर एरिक को दे देती है। तभी एड्रीना सामने आती है और कहती है कि मेरे मरने का टाइम हो गया है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती क्योंकि मेरा एक बेटा है। लेकिन एंड्रयू को अभी भी उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद एड्रीना अपने फेस पर वो व्हाइट मार्क्स पहन लेती है और उसके साथ ही उसे मार देते हैं। इसके बाद यूनार्ड जब टीवी चालू करता है तो उसमें न्यूज आ रही थी कि दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल रहा है जिससे छोटे बच्चों की मौत हो रही है। लेकिन एंड्रयू को अभी भी लग रहा था कि ये सब उनकी चाल है। तभी एरिक एक चाकू से अपनी रस्सी को काट लेता है और वेन चिल्लाने लगती है। अब एंड्रयू भी अपनी रस्सी को खोल लेता है और अपनी कार की तरफ जाता है, लेकिन सेवरीना उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और उसके कार के कांच को तोड़ने लगती है। तभी एंड्रयू उसे एक गन दिखाता है जिसे देखकर सेवरीना डर जाती है और पीछे हट जाती है। इसके बाद वो घर के अंदर जाता है और यूनार्ड पर गन पॉइंट करता है। तभी सेवरीना वहाँ आ जाती है और गलती से एंड्रयू से गोली चल जाती है जिससे सेवरीना को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब यूनार्ड उसकी बॉडी को वहाँ से हटा देता है। इसके बाद एंड्रयू यूनार्ड पर गन पॉइंट कर देता है और उसे टॉयलेट में बंद कर देता है। तभी उसे खिड़की के टूटने की आवाज आती है तो उसे लगता है कि यूनार्ड वहाँ से भाग गया है, इसलिए वो गेट खोलकर चेक करता है। लेकिन तभी यूनार्ड उस पर हमला कर देता है और उससे गन छीन लेता है। इसके बाद यूनार्ड टीवी पर देखता है कि कैसे धीरे धीरे करके दुनिया खत्म हो रही है। इसके बाद वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है और फिर उनसे कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा टाइम है, तुम ये सब रोक सकते हो। तभी एरिक अपनी बेटी वेन को पास में बने ट्री हाउस में भेज देता है और तभी यूनार्ड भी अपने आप को मार देता है। अब एरिक देखता है कि यूनार्ड के मरते ही मौसम खराब होने लगा है और आसमान में बादल छाने लगे हैं। अब एरिक को यूनार्ड की बातों पर भरोसा हो जाता है, इसलिए वो एंड्रयू को समझाता है कि शायद यूनार्ड जो बोल रहा है वो सब सच है, क्योंकि उसने एक रोशनी में देखा था कि वेन बड़ी हो गई है और उसके साथ एंड्रयू है। अब एरिक समझ जाता है कि उसे ही अपनी कुर्बानी देनी होगी, इसलिए वो एंड्रयू से उसे मारने को कहता है। इसके बाद एंड्रयू वेन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उनके घर में आग लग गई है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़े आगे जाने पर उन्हें एक कार मिलती है जिसे यूनार्ड और उसके साथियों ने वहाँ पर छोड़ा था। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर एक न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि दुनिया में हो रही तबाही अचानक रुक गई है, जिससे एंड्रयू को भरोसा हो जाता है कि यूनार्ड जो भी बोल रहा था वो सब सही था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।